नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्विंग स्टॉक टेक में फिर से एक बार स्वागत है। मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है, ये सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ना का कोई स्टॉक का या किसी इंडेक्स का रिकमेंडेशन है। तो दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। अब मैं आपको वापस हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी स्विंग ट्रेडिंग पे। तो मैं आपको यही चीज़ वापस एक बार दोहराना चाहूँगा कि आप देखेंगे तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है जिसमें मार्केट ऊपर से नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे गया, फिर वापस थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर बहुत ज़्यादा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। सो आप देखेंगे कि हमें आइडेंटिफ़ाई करना है कि आइदर जो भी स्टॉक या इंडेक्स है वो कौन से ट्रेंड में है, आइदर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से बताना चाहूँगा कि अ, हम जैसे कभी भी ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी क्वांटिटी बहुत छोटी होती है। मे बी अगर फ्यूचर्स में कर रहे हैं तो हमारी क्वांटिटी 1 लॉट या मैक्सिमम 2 या 3 लॉट होगी एज़ अ रिटेल ट्रेडर। व्हेयरएज़ जो बड़े-बड़े लोग हैं, एफआईआई है, डीआईआई है या जिसे हम ऑपरेटर भी कहते हैं, तो वो लोग बड़े क्वांटिटी में लेते हैं और उसी के बाद वो स्टॉक ऊपर या नीचे जाता है। तो हमको ये कभी भी गलतफ़हमी नहीं रहनी चाहिए कि हमने लिया इसकी वजह से वो स्टॉक ऊपर जा रहा है या हमने बेचा उसकी वजह से वो स्टॉक नीचे जा रहा है। तो इस चीज़ का हमें कैसे फ़ायदा लेना चाहिए साइकोलॉजिकली कि समझो कोई भी स्टॉक ऊपर जाना चालू होता है, तो ये समझना है कि उसमें जो बैठा हुआ एफआईआई है, डीआईआई या ऑपरेटर है, उसने एक पर्टिकुलर लेवल पे उसको बाय किया है, ओके? और अभी जब उसने बाय किया है, तो अब ये पर्टिकुलर प्राइस के नीचे वो नहीं जाने देगा क्योंकि यहाँ पे उसका बड़ा बाय है, ओके? यहाँ से अगर नीचे गया मार्केट, तो उसको लॉस होगा। अगर यहाँ से ऊपर गया तभी उसको फ़ायदा होगा। तो इसी चीज़ के लिए जभी भी एफआईआई, डीआईआई एंट्री करते हैं किसी स्टॉक में या इंडेक्स में, तो हमको उसकी मूवमेंट प्रॉपर्ली पता चलनी चाहिए कि वो वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जिसकी वजह से हमको पता चल सकता है कि आइदर ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। अभी मैं इस स्टॉक का नाम नहीं बताऊँगा। ओके, दिस इज़ जस्ट अदरवाइज़ फिर आप दूसरे डायरेक्शन में सोचना चालू कर देंगे। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये एक स्टॉक है, ओके? ये यहाँ से नीचे आया, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ये नीचे आया। अब यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे बड़ी बाइंग चालू हो गई, ओके? और यहाँ से फिर धीरे, धीरे, धीरे ऊपर गया। अब आप देखेंगे कि ये स्टॉक यहाँ से इतना नीचे गया, तो और उसको नीचे जाने में प्रॉब्लम था? नहीं। लेकिन इस टाइम पे या तो कोई न्यूज़ थी या तो कुछ इन्फॉर्मेशन इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से ये स्टॉक यहाँ पे किसी की बड़ी बाइंग आना चालू हो गई और यहाँ से स्टॉक ऊपर जाना चालू हुआ और उसके बाद ये आप देखेंगे तो ये लेवल ऑलमोस्ट 160-170 के आसपास का है, क्योंकि ये लेवल है और उसके बाद वो स्टॉक एक दिन में डायरेक्टली 290 के आसपास गया, ओके? और और 3-4 दिन उसने यहाँ पे रेस्ट किया, वापस एक्यूमुलेशन हुआ यहाँ पे और उसके बाद डायरेक्टली 350 गया। यानी जो स्टॉक 170-180 के आसपास था, वो एक दिन में गया ऑलमोस्ट 280-290 के पास और 3-4 दिन के बाद वो वापस गया ऑलमोस्ट 350 के बाद। तो हमको ऐसी चीज़ ढूँढनी है कि जहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है या आगे आप देखेंगे यहाँ पे इतना ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ओके? और यहाँ से वापस फिर सेलिंग आया। तो हमको ऐसे स्टॉक ढूँढने हैं कि कहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है या कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ओके? इसी का यही चार्ट आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे वापस सेलिंग चालू हुई है, ओके? और यहाँ से वापस बहुत ज़्यादा नीचे गया है। तो ये स्टॉक जो है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ये है ज़ील। जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, ओके? ज़ील। ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो जब इसका प्राइस था 170 180 उस टाइम पे ये जैसे ही 170 से ये 270 280 के आसपास गया, उस टाइम पे एक न्यूज़ आई कि ज़ी को ज़ी की सोनी के साथ कुछ डील होने वाली है, ओके? तो जिसको
पता था ये डील के बारे में, जो कुछ जिस किसी को इन्फॉर्मेशन थी, उसने यहाँ से उसको बाय करना चालू किया। ओके। और यहाँ पे आने के बाद वो एकदम न्यूज़ बाहर आई और उसके बाद ये ऊपर गया। तो हमको इस टाइप के स्टॉक्स ढूंढने हैं स्विंग ट्रेडिंग में, जिसकी वजह से हमको बहुत बड़ा एक फायदा हो सकता है, इधर अपसाइड या डाउन साइड। तो इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग करने से हमको हर 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई जॉब कर रहा है, तो वो जॉब भी डेली में भी वंस और ट्वाइस इन अ डे वो एक स्पेसिफिक स्कैनर लगा के उसके ऊपर ट्रेड ले सकता है, स्विंग ट्रेड ले सकता है कि उसका बाइंग कहाँ पे है, वो बाइंग आने के बाद उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, उसका टारगेट कहाँ पे जा सकता है। और अगर वो उसका टारगेट अचीव कर लिया, तो वापस उसमें से बाहर निकलना है। और फिर जब भी सेलिंग की प्रक्रिया चालू हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाता है, वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके वहाँ पे शॉर्ट सेल करके वापस उसमें प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप सभी उसको ट्राई करें। मैं मेरे अगले वीडियोस में किस तरह से इंडिकेटर्स का यूज़ करके इसका फ़ायदा लिया जा सकता है या कैसे स्कैनर बनाए जा सकते हैं, ये आपसे शेयर करूँगा। तो मेरी आपसे विनती है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।